नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में भाजपा ने चलाई गई विशेष अभियान। बूथ सम्मेलन से उपचुनाव में युवाओं को जोड़ने का होगा प्रयास। जीतने के लिए पार्टी ने लगाया पूरा जोर। किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। लाखों किसानों को मिला इस योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में पहुंची इस साल की दूसरी किस्त। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे इंदौर। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय जेल में बंदियों को बताया जीवन का महत्व। आगामी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जोड़ा है यूथ जीतेंगे बूथ और एक मतदान 20 नौजवान अभियान प्रदेश में चलाएगी। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव वाले इलाकों में बूथ सम्मेलन आयोजित कर युवाओं को तैयार किया जाएगा। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 3268 बूथों पर किए जाएंगे। इस दौरान स्नूकर प्लेयर कमल चावला, फिल्म आर्टिस्ट नाना भोपाली और अन्य युवाओं का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान भी किया गया। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में किसानों को साल 2021 और 22 की दूसरी किस्त दी गई। इसके चलते 77 लाख किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। बता दें, लाखों किसानों के खातों में करोड़ों की राशि ट्रांसफर की गई है। इसी दौरान उन्होंने मंच से ऐलान भी किया है कि अभी बारिश के चलते बर्बाद हुई फसलों का सर्वे होगा और नुकसान की भरपाई उनका मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने किसानों के खाते में राशि की स्कीम को लेकर कांग्रेस पर भी तंज कसा है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से क्या बात की है। भारत सरकार सहयोग कर रही है। विदेशों से डीएपी आता है, डीएपी हमारे यहाँ नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ते हुए रेट के बावजूद दुगने से ज्यादा कंपनियों ने रेट कर दिए, लेकिन भारत सरकार ने तय किया कि हम बजट से पैसा भरेंगे, किसान के लिए खाद की कीमत ना बढ़े और बाहर से लगातार खाद मंगा रहे हैं। हम भी यहाँ खाद की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं और समय पर खाद पहुंचे इसका इंतजाम कर रहे हैं। ये जरूर हमने अपील की है कि डीएपी का विकल्प एनपीके की भी है। एनपीके खाद वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो जो किसान चाहे डीएपी के स्थान पर वो भी ले सकते। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को केंद्रीय जेल इंदौर पहुंचे। बता दें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो इंदौर की केंद्रीय जेल में पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि जेल में मानवता की दृष्टि से सुविधाएं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कैदियों को बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपना जीवन लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। सभी स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें और 4 दीवारियों के बाहर जाकर समाज और देश के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ ही जीवन को सार्थक बनाएं। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र से युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती की माने तो प्राइवेट कंपनी में साथ में काम करने वाले युवक विकास धनगर ने पहले तो उससे दोस्ती की और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं जब शादी के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया, साथ ही बदनाम करने की धमकी भी दी। अब ऐसे में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू की है। जी, हमारे यहाँ कल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसमें अपन ने 376 और 506 की कायमी की है, जिसमें आरोपी विकास धनगर है जो ग्राम अम्बामोलिया का रहने वाला है। और ये साउथ तुकोगंज में एक अरिहंत कैपिटल मार्केट है, वहाँ पर काम करते थे।
जो उसकी सहयोगी थी, जो फरियादिया है, वो उसके साथ ही काम करती थी। तो इन्होंने वहाँ पर जब इनकी दोस्ती हुई तो शादी का झांसा देकर इन्होंने कहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा, और ऐसा करके तो वहाँ से ये हमारे यहाँ तिलक नगर में उसको लेकर आता था। और उसका दोस्त है एक चौधरी करके, उसके फ्लैट पर रूम पर लेकर आता था और वहाँ इसके साथ घटना कारित की। और इसके बाद अब वो ना तो शादी कर रहा है और महिला को परेशान भी कर रहा है, डरा धमका रहा है कि हम बता देंगे या तेरे परिवार को बता देंगे, इस तरीके से। तो महिला ने कल हमारे यहाँ FIR दर्ज कराई है, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अलीराजपुर जिले के जूबट में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी महेश पटेल पर एक युवती को धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पीड़ित युवती की माने तो वह भोपाल कॉलेज में PGA थेरेपी का कोर्स कर रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के भतीजे आकाश ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसकी रिपोर्ट भी पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अब हाल ही में महेश पटेल और उसके भतीजे आकाश ने रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाया है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कांग्रेस की संस्कृति और उनके संस्कारों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो विधानसभा की जनता सब कुछ देख रही है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया में तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।